हाय। आज अपन एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है यार? पढ़ना तो हम चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, उतना इंटरेस्ट पढ़ाई में गैदर अप ही नहीं कर पाते। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम है कि पढ़ाई इनिशिएट ही नहीं कर पाते, पढ़ने बैठ ही नहीं पाते, और अगर कैसे तैसे पढ़ने बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर में बोर होके फिर फ़ोन चलाने लग जाते हैं और फिर इधर-उधर के डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। तो आज का वही टॉपिक है, हाउ टू मेक स्टडी मोर इफेक्टिव एंड एंगेजिंग। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो वीडियो में आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। इनिशियली मेरे को तुम लोगों का 5 से 5 मिनट, बस 5 मिनट तुम्हारा अटेंशन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं बोरिंग और इंटरेस्टिंग कोई चीज़ कैसे अपनी बॉडी डिसाइड करती है वो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ डोपामाइन के थ्रू। आ जाओ, आगे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है व्हाई स्टडी फील्स टू बोरिंग, है ना? व्हाई स्टडी फील्स टू बोरिंग। इसका रीज़न देखो, अपने ब्रेन में ना एक केमिकल होता है डोपामाइन, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जितना ज़्यादा डोपामाइन सीक्रेट होगा उतना ज़्यादा तुम्हें वो पर्टिकुलर काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है? लेट्स से अब तुम फ़ोन चला रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम्हारे ब्रेन में ज़्यादा डोपामाइन सीक्रेट हो रहा है। अब तुम पढ़ने बैठ गए, अब तुम्हें पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, तो तुम्हारे ब्रेन में कम डोपामाइन सीक्रेट हो रहा है। अब इसी को एक्सप्लेन थोड़ा बेटर वे में करने के लिए मैंने एक 3 फेस लिए हैं, है ना? लेट्स से तुम्हारे माइंड में 3 फेस हैं। पहला इंटरेस्टिंग फेस, दूसरा नॉर्मल फेस एंड थर्ड वन वुड बी बोरिंग फेस, ठीक है? लेट्स से हाइपोथेटिकल अमाउंट है, इंटरेस्टिंग फेस में 15 यूनिट्स डोपामिन प्रेजेंट है तुम्हारे ब्रेन में, नॉर्मल फेस में 10 यूनिट एंड बोरिंग फेस में 5 यूनिट। अब होगा क्या, तुम्हारी बॉडी जो होगी ना वो ज्यादा टाइम इंटरेस्टिंग फेस में रहना चाहिए। अब वही होता है, तुम जैसे फोन चलाते हो, तुम दिन के 5 से 6 घंटे मान लो फोन चला रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें, ठीक है? तो अब तुम्हें क्या है, 5 से 6 घंटे तुम अपने डे के डेली बेसिस पे अपने दिन के 5 से 6 घंटे इंटरेस्टिंग फेस में रह रहे हो, ठीक है? यानी कि जिसमें ज्यादा डोपामीन है। अब पता है प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हारी बॉडी ज़्यादातर ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेस में रहना पसंद करती है और तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेस में जिसमें तुम डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो। तो तुम्हारी बॉडी चाहेगी तुम वही काम करते रहो, उस इंटरेस्टिंग फेस में रहो, यानी कि तुम्हारे लिए कोई नॉर्मल या बोरिंग कोई नया काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ध्यान से समझना अपन इसको किस तरीके से रिलेट करते हैं। ये जो 5 यूनिट वाला जो है ना, यहाँ पे अपनी स्टडी आ रही है। अब देखो, अगर मैं कह दूं स्टडी इंटरेस्टिंग हो जाए, इंटरेस्टिंग वाले फेज में चली जाए, तो तुम्हें पढ़ने में मजा आने लग जाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट आज की डेट में ये मानता है कि अगर हम पढ़ते, हम अपना 100% देते, तो हम अपना पर्टिकुलर एग्जाम क्वालिफाई कर लेते। अब ध्यान से सुनना, अपने पास दो अप्रोच है। ये जो डिस्ट्रैक्शंस, ये जो इंटरेस्टिंग फेस में आ रहे हैं, इनको रिमूव कर दें। दूसरा अपने पास तरीका है कि यार ये जो बोरिंग फेस में जो 5 यूनिट स्टडी पढ़ते समय जो 5 यूनिट डोपामिन है, इसको बढ़ा के 15 यूनिट कर दें, ठीक है? सबसे पहले अपन मेन अप्रोच पे बात करेंगे कि यार डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अपन रिमूव करें, ठीक है? फिर उसके बाद अपन लेंगे स्टडी में डोपामिन अमाउंट कैसे बढ़े। सबसे पहले आ जाते हैं हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, हाउ टू रिमूव और लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। वही अगला पॉइंट है, देख लो। हाउ टू रिमूव और लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। देखो, मेजर डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में है स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन इज मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तुम सारे सोशल मीडिया एप्स पे, गेम्स में अपना टाइम वेस्ट करते हो। इसका तरीका है, स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो कंप्लीटली। जब स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी तो तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा फोन को चलाने में। तुम खुद नोटिस करना, बहुत बोरिंग हो जाएगा जब कलर्स ही नहीं होंगे, तो सिर्फ काम के लिए फोन चलाओगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका, एंड्रॉइड फोन्स में, एंड्रॉइड फोन का तो मुझे पता है, एक मोड होता है जैन मोड करके। इसमें क्या होता है, एक डीप जैन मोड जब तुम डाल दोगे, लेट से तुमने 2 घंटे का जैन मोड डाल दिया, तो अब तुम उस 2 घंटे में अपने फोन में कोई यूट्यूब, इंस्टा, कुछ ऐसी चीज चला ही नहीं सकते जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। 2 घंटे का, अब तुम चाहे फोन को स्विच ऑफ कर लो या तुम फोन को स्विच ऑन कर लो, 2 घंटे का टाइम है तभी हटेगा। अब जैन मोड की एक और अच्छी चीज है, तुम्हारे फोन पे अगर कोई कॉल आ रहा है तो तुम अटेंड कर सकते हो। तुमने अपने पापा मम्मी और कुछ जरूरी दोस्तों के अगर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में फोन नंबर डाल रखे हैं तो तुम उन्हें कॉल कर सकते हो, लेकिन तुम उनका मैसेज नहीं देख सकते, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? अब एक और तीसरी चीज आ रही है, स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम। अब देखो, मैंने टॉपिक क्या लिया है, हाउ टू रिमूव और लिमिट डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले अपन धीरे 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 कम करेंगे, एकदम से खत्म नहीं करेंगे, है ना? लेट से तुम आज 6 घंटे फोन चलाते थे, तो अपन कोशिश करेंगे 6 से 5 पे आए, 4 पे आए, 3 पे आए, 2 पे आए। अब इसको अपन कैसे करेंगे, जैसे कि तुमने आज का टारगेट ले लिया कि मेरे को आज 5 घंटे ही फोन में टाइम वेस्ट करना है, मतलब आज 4 घंटे, जैसे तुम मान लो 6 घंटे चलाते हो तो आज मुझे 4 घंटे से ज्यादा फोन नहीं चलाना। स्क्रीन को करो ब्लैक एंड व्हाइट, पढ़ने बैठो तब ज़ेन मोड लगाओ, और स्क्रीन टाइम हमेशा शो करो। स्क्रीन टाइम को अपने होम स्क्रीन पर डाल दो। इससे क्या होगा ना, जब तुम्हें पता रहता रहेगा कि यार अच्छा मैंने 2.5 घंटे फ़ोन चला लिया, अच्छा मैंने 3 घंटे फ़ोन चला लिया, अच्छा अब मुझे कम करने की ज़रूरत है ना? तो वो जैसे जैसे होम पेज खुला वो तुम्हें रिमाइंड करवाता रहेगा। ये था यहाँ तक का पार्ट, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे लिमिट करना है या रिमूव करना है। अब अपन आगे चलते हैं, हाउ टू मेक स्टडी मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। आ जाओ।
देखो पता है बहुत सी बार अपने साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बड़ा कोर्स होता है, कोर्स में सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स में चैप्टर होते हैं, तो अपने को पता ही नहीं लगता स्टार्ट कहाँ से करना है। अब अपन क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाएंगे, स्केड्यूल बनाएंगे और पूरे के पूरे कोर्स को अपन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। अब जैसे ही तुम्हें पता है यार, अच्छा 2 ही चैप्टर करने हैं क्या, इन अच्छा आज का टारगेट है मेरा, मेरे को यही चैप्टर करना है, तो तुम स्टार्ट तो करोगे। तो इसी को अपन बोलेंगे, पूरे कोर्स को डिवाइड करो और छोटे छोटे पार्ट पे रूल करो, कमांड पाओ। तो यही तरीका है अपना, डिवाइड एंड रूल। अब टीच, देखो जनरली क्या होता है, जब तुम बहुत ज्यादा देर पढ़ने बैठ जाते हो ना, पढ़ते रहते हो, तो तुम बोर हो जाते हो। अब क्या करो, तुम्हारा कोई भी दोस्त हो उसको बुला ले, अच्छा भाई तूने क्या पढ़ा, तू मुझे बता, अच्छा देख आज मैंने ये पढ़ा, मेरा नया कंसेप्ट था ये, है ना। तो ऐसे एक दूसरे को टीच करोगे तो तुम्हारे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जब तुम बोर हो, जब पढ़ने का मन ना करे ना, तब तुम ये तरीका अपना सकते हो। मेरे को तो आज भी करना बहुत पसंद है यार, अपने किसी दोस्त को समझा दो, अगर दोस्त नहीं भी है ना, तो खुद ही को सामने एक स्टूडेंट इमेजिन कर लो और खुद ही को समझाते रहो, ठीक है। उसमें भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे देखते हैं। टीच हो गया अपना। अब अपन देखते हैं डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप में देखो क्या होता है, जैसे कि तुम हमेशा ना अपने दोस्तों को अपडेट देते रहो, यार भाई मैंने आज इतनी पढ़ाई करी, तूने कितनी पढ़ाई करी। अब लेट से तुमने किसी दिन पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारा मन नहीं था, सामने से दोस्त का कॉल आया, यार भाई मैंने तो इतना पढ़ा, तूने क्या पढ़ा। तुम्हारे पास बोलने का कुछ नहीं होगा, यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, है ना। तो अब तुम्हें खुद को रियलाइजेशन होगा, यार मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरे बाकी दोस्त पढ़ रहे हैं, कंपटीशन में मैं पीछे रह रहा हूँ। तो डिस्कशन करो, एक हेल्दी डिस्कशन ग्रुप जरूर होना चाहिए। लास्ट पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ, सेल्फ क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है यार। देखो सेल्फ क्वेश्चनिंग का मतलब है खुद से क्वेश्चन करो, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट विल आई गेट इफ आई कंप्लीट दिस, व्हाट विल आई लूज इफ आई डोंट गेट दिस, है ना। यानी कि खुद से क्वेश्चन करो, अगर मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो मेरे को क्या मिलेगा, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा लॉसेस क्या क्या होंगे। देखो ऐसे अब एक टेबल बनाओ, व्हाट विल आई गेट, व्हाट विल आई लूज। ठीक है, अब दोनों जगह ना पॉइंट्स लिखो यार, कि मेरे फादर मदर की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, मैं एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर दूंगा दोनों। जिस दिन तुम्हारे पापा मम्मी की तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई तुम्हें लेके, दोनों की 10-10 साल उम्र बढ़ जाएगी। बढ़ा दो यार ये 10 साल उम्र, है ना। फिर मेरे को एक अच्छी सोशल लाइफ चाहिए, मेरे को अपना ड्रीम कॉलेज लेना है, ये तुम्हारी व्हाट विल आई गेट, और फिर व्हाट विल आई लूज में लिखो, है ना। जब तुम पढ़ने बैठो स्टार्ट करो सेल्फ क्वेश्चनिंग से, फिर स्केड्यूल बनाओ प्रॉपर। फिर पढ़ने बैठने से पहले फोन को साइड में रख दो ज़ेन मोड लगा के, है ना। और एकदम अब तरीके से पढ़ने का टाइम आ चुका है, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। काफी ज्यादा कंपटीशन है, जो कुछ ही बच्चे निकलते हैं जो बहुत तरीके से मेहनत करते हैं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और थोड़ा हार्ड वर्क तुम्हें सक्सेस की तरफ जरूर लेकर जाएगी, ठीक है। वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। 10 से 15 दिन अप्लाई करके देखो, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता, और देखना जरूर तुम्हें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अब मैं यहाँ सम अप करता हूँ, अगर तुम्हारा इससे फायदा होया तो कुछ फायदा हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। चलो थैंक यू।